संसार को कोई चीज बचा सकती है तो सत्संग बचा सकता है। संसार को अगर कोई चीज बचा सकती है तो अध्यात्म बचा सकता है। संसार को कोई चीज बचा सकती है तो स्पिरिचुअलिटी बचा सकती है। ये लड़ाइयां समाप्त होनी चाहिए। द वॉर्स मस्ट एंड, तभी विश्व का कल्याण होगा। आज हम विध्वंस करने में, डिस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ाने में लगना चाहिए। राजनीति को मानव की सेवा करनी चाहिए, व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। आज दिशा बदल गई है, परंतु जो स्पिरिचुअल शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो अपना काम धीरे 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 करती है। इसीलिए आगे कहा, कितना ही आप पूजा करो, पाठ करो, पर वो फ्लेम होना आवश्यक है, वो ज्ञानाग्नि होना आवश्यक है, वो राज विद्या का उपदेश होना आवश्यक है। प्रेमी सज्जनों, आपको जैसे विदित होगा कि हम लोगों ने एक सद्भावना यात्रा गुजरात में संपन्न की थी और हम लोग डांडी से चल करके साबरमती पहुंचे थे और साबरमती आश्रम में हमारा विशेष स्वागत हुआ था, अभिनंदन हुआ था। उस हॉल के अंदर दीवार पर लिखा था कि अंधेरा चाहे कितना भी गहन हो, एक प्रकाश की किरण उस अंधकार को दूर कर देती है। बड़ी प्रेरणादायक बात थी। इट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल कोट। और आज जब हम उसको सोचते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि संसार में कितना गहन अंधकार छाया हुआ है। आज सवेरे ही आपने पढ़ा होगा, यूक्रेन ने ICBM मिसाइल्स जो हैं छोड़ी हैं रशिया के ऊपर, और ये इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं, बड़ा विध्वंस करती हैं। और इधर आपने ये भी सुना होगा कि इजराइल की, ईरान की भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है और चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि तीसरा महायुद्ध, द थर्ड वर्ल्ड वॉर, इस समय बहुत समीप है। थोड़ी सी भी लड़ाई और छिड़ी तो ये विश्व युद्ध के अंदर परिणत हो जाएगी। परंतु जहां ये युद्ध का वातावरण, ये अंधकार का वातावरण, ये लड़ाई और वैमनस्य का वातावरण फैला हुआ है सारी दुनिया में, आदमी आदमी को मार रहा है, वहां पर आपके बारडोली में एक सद्भावना सम्मेलन का चिराग जल रहा है, एक दीपक जल रहा है। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये लड़ाइयां समाप्त होनी चाहिए। द वॉर्स मस्ट एंड, तभी विश्व का कल्याण होगा। आज हम विध्वंस करने में, डिस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ाने में लगना चाहिए। राजनीति को मानव की सेवा करनी चाहिए, व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। आज दिशा बदल गई है, परंतु जो स्पिरिचुअल शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो अपना काम धीरे 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 करती है। इसलिए आप जो इतनी संख्या में यहाँ आए हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इतना बड़ा जन समुदाय, सद्भावना हो,
प्राणी मात्र का कल्याण हो, हमारा आध्यात्मिक विकास हो, इस बात की पुष्टि करने के लिए यहां पर एकत्रित हुआ है। एक आदमी बड़ा अशांत था, उसके पास पैसा भी था, मकान भी था, संपत्ति भी थी, पर वह अशांत रहता था। वह एक गुरुजन के पास पहुंचा, साधु के पास पहुंचा, कहा महाराज मेरे पास संपत्ति भी है, प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास पैसा भी है, पर मैं अंदर से बड़ा अशांत रहता हूं। साधु महाराज ने कहा ऐसा है, कल तुम आना, तुम्हारी बात का जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन वो पहुंचा तो क्या देखता है कि साधु महाराज बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने कहा गुरुजी क्या खो गया है, क्या ढूंढ रहे हैं? साधु महाराज ने कहा भाई मैंने अपनी अंगूठी जो है खो दी है और मैं अंगूठी को खोज रहा हूं। वो आदमी भी लग गया, ढूंढने लगा, चप्पा चप्पा देखा, कहीं अंगूठी नहीं मिली। हार करके उसने पूछा साधु महाराज वो अंगूठी कहां खोई आपने, कहां पर गिरी? साधु महाराज ने कहा बेटा वो जो अंगूठी थी मेरी झोपड़ी में गिरी अंदर, पर वहां अंधकार है, रोशनी नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया ढूंढने के लिए कि शायद यहां मिल जाए। तो उसने कहा महाराज जब झोपड़ी में अंगूठी गिरी है तो बाहर ये कैसे मिल जाएगी, चाहे बाहर कितनी भी रोशनी क्यों ना हो? तो साधु महाराज कहने लगे भाई ये तो तुम्हारी बात का ही जवाब है। जब तुम्हारे अंदर अशांति है तो तुम्हें शांति की ढूंढ भी अपने अंदर ही करनी है। तुम शांति की खोज अपने अंदर करोगे तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी। भार भटकने से, जिसको कहा मृगनाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। कस्तूरी का मृग कस्तूरी की सुगंध को जब लेता है इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है और उसको ढूंढता है कि कहां से आ रही है। पत्थर की तरफ जाता है, पत्तों की तरफ जाता है, जंगल में ढूंढता रहता है, पर वो अभागा नहीं जानता कि कस्तूरी तो उसके पेट में ही है और पेट से ही वो निकलती है, उसकी खुशबू निकलती है, पर वो उसको नहीं जानता। ऐसे ही हम अज्ञान में रह करके अपने पोटेंशियल को नहीं जानते हैं, अपनी जो हमारी क्षमता है उस क्षमता को नहीं जानते हैं। महापुरुष उस क्षमता को विकसित करते हैं। माली क्या करता है? बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना होती है। एवरी सीड हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री। ये जो बड़े बड़े पेड़ आपने देखे हैं, ये बड़े पेड़ एक बीज से ही निकले हैं। हर बीज के अंदर संभावना होती है, पर माली उसको बोता है, जमीन के अंदर डालता है, उस पर पानी डालता है, खाद डालता है और तब वो बीज स्प्राउट करता है पानी के संसर्ग में आने से, और स्प्राउट करके तब विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से माली का काम गुरु महाराज करते हैं। वो ज्ञान देकर के हमारे अंदर जो हमारा पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को प्रकट करते हैं, उस संभावना को प्रकट करते हैं। इसीलिए कहा काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा गाई नहीं जा सकती है। कोयल भी जो है काली होती है, कौवा भी काला होता है, पर दोनों के स्वर में फर्क होता है। जो आत्मज्ञानी होता है वो उस तत्व को जानता है।
बंबई में आज़ाद मैदान में सत्संग हो रहा था। एक शास्त्री थे, गुरु महाराज ने कहा जाओ, एक महात्मा जी से कहा जाओ इनको उपदेश दे के लाओ। वो चले गए, उपदेश हुआ, पड़ोस में मकान था, वहाँ उपदेश हुआ उनको। उपदेश के बाद शास्त्री आए, प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने कहा भाई सुनाओ कुछ, तुम अपने अनुभव को सुनाओ। तो शास्त्री जी क्या कहते हैं कि पहले हम शास्त्रों को पढ़ते थे, जो लिखा है उसे पढ़ देते थे, पर उसका सार नहीं जानते थे, उस बात का अनुभव नहीं होता था। जैसे गीता को कई बार आप पढ़ो, भगवान के विश्व ऋष्य रूप के बारे में पढ़ो, भगवान जो अर्जुन को राजविद्या का उपदेश देते हैं उसके बारे में पढ़ो, ये सारी बातें आप पढ़ लो, पर ज्ञान नहीं होता। इसीलिए ये कहा गया कि जब संजय भगवान कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को सुनता है, सारी बातें बता रहा है, सारी बातें सुनने के बाद उसको ज्ञान नहीं हुआ, तब वह जाता है वेदव्यास की शरण में कि महाराज मुझे ज्ञान कैसे होगा। जो गीता के अंदर स्पष्ट देख रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवश्य किम कुर्वती संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लिए मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जी ये पूछते हैं संजय से। पहले तो वेदव्यास जी ये ज्ञान देने जा रहे थे, ये दृष्टि देने जा रहे थे धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि मैं अपने नेत्रों से अपना पुत्रों का वध कैसे देखूंगा। तब ये संजय को दिव्य दृष्टि दी गई। संजय सब कुछ देखता है और देखने के बाद जब प्रश्न करता है, कहता महाराज ये सब देखा, मैंने सुना, पर वो क्या आत्मज्ञान है ये मुझे जनाइए। तब वो सुखदेव मुनि जी के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहने का मकसद यह है, वो शास्त्री जी कहने लगे भाई हम कथा भी सुनाते थे, प्रसंग भी सुनाते थे, पर वो अध्यात्म ज्ञान हमारे पास नहीं था। द नॉलेज वॉज नॉट देयर। गुरु महाराज क्या करते हैं, वो ज्ञान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल पाक शास्त्र के बारे में, अच्छे अच्छे खाने के बारे में चर्चा होती है। टेलीविज़न शोज आते हैं कि भाई आप खाना पकाइए, ऐसे बनाइए, ये बनाने का तरीका है। फिजिकली आपको दिखाया जाता है कि देखो सब्जियों को काटो, इतना बारीक बारीक करो, फिर आप जो है कढ़ाई में या पैन में घी डालो, इनको भूनो। सारी चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाई जा रही हैं और आप उसे करते भी हैं। पर करने के बाद अगर खाना नहीं पका तो क्या कमी रह गई? सोचने की बात है, क्या कमी रह गई? आपने सब्जी को भी काटा, मसाले भी डाले, घी भी डाला, बर्तन भी आपके पास था, पर आप चूल्हे में आग जलाना भूल गए। जिस आग ने पकाना था खाना, वो आग भूल गए। यू फॉरगॉट द फ्लेम। और फ्लेम ना होने के कारण खाना नहीं पकेगा, चाहे सारे मसाले मिला लो। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए कहा, महापुरुषों ने कहा कि वो जो फ्लेम है, जो ज्ञान है, वो सदगुरु महाराज देते हैं। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ज्ञान का काजल गुरु महाराज ने दिया, अज्ञान का अंधेरा समाप्त किया, हरि कृपा ते संत भेटिया। भगवान की कृपा से दुनिया के अंदर लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं,
पर आपके बारडोली में सत्संग के बादल मंडरा रहे हैं। यहां सत्संग की चर्चा हो रही है कि अगर संसार को कोई चीज बचा सकती है तो सत्संग बचा सकता है। संसार को अगर कोई चीज बचा सकती है तो अध्यात्म बचा सकता है। संसार को कोई चीज बचा सकती है तो स्पिरिचुअलिटी बचा सकती है। तो इसीलिए संत लोग उस स्पिरिचुअलिटी का, उस अध्यात्म का प्रचार करते हैं। तो इसीलिए कहा गया, नाना शास्त्र पठत लोके नाना दैवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार्थ सब कर्म निर्थकम। इसीलिए आगे कहा, कितना ही आप पूजा करो, पाठ करो, पर वो फ्लेम होना आवश्यक है, वो ज्ञानाग्नि होना आवश्यक है, वो राज विद्या का उपदेश होना आवश्यक है। अर्जुन भी भगवान की पूजा किया करता था। अर्जुन भी भगवान को मानता था। शंकर जी को प्रसन्न करके उसने गांडीव को प्राप्त कर लिया, बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली, पर लड़ाई के मैदान में भ्रमित हो जाता है, बिकॉज उसको आत्मज्ञान नहीं था। सोचने लगा, मैं अपने स्वजनों को मारूंगा तो हत्या लग जाएगी, पाप लगेगा, कुल की नारियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, मर्यादा नहीं रहेगी। जब मर्यादा विलुप्त हो जाती है, मर्यादा समाप्त हो जाती है, तो वर्ण संकर पैदा होता है, और वो वर्ण संकर संसार को नष्ट भ्रष्ट करने वाला होता है। ये तर्क देता है वो अपने। तब भगवान कहते हैं, ये तो पहले ही मरे हुए हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, जिनमें आत्मज्ञान नहीं है, ये पहले ही मरे हुए हैं, ये तो यहां लड़ने की इच्छा से आए हुए हैं। तब ज्ञान की चर्चा भगवान करते हैं, राज विद्या का उपदेश देते हैं और कहते हैं, ये विद्या सब विद्याओं में राजा है, करने में अति सरल है, कठिन नहीं है और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तेरे अंदर ये माला के रूप में चल रही है, निरंतर प्रभावित हो रही है, जिसको हम कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो माला है हमारे घट में चल रही है। इसी माला के जो 108 मणके होते हैं, ये जो प्राणायाम की क्रिया 21,600 होती है, उसको आधा कर दो तो 10,800 हो गई। उसको अगर होल नंबर करोगे, शून्य निकाल दोगे तो बचता है 108। ये 108 की जो माला है, ये श्वासों को रिप्रेजेंट करती है कि श्वासों को हम भगवान के अर्पित करें, श्वासों से भगवान का सुमरण करें। श्वास श्वास सुमरण करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये आए ना आए, इसलिए कहा श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। ये श्वास की जो माला है, ये हमें फिरनी है। और ये माला, क्योंकि भगवान से अर्जुन कहता है, प्रभु ये मन बड़ा सूक्ष्म है। अभी आपने मन के ऊपर भजन सुना कि मन को सुधारो। वास्तव में मन को सुधारना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम तत्व को पाइए मन के ही प्रतीत। जिसने मन को जीत लिया, उसने सारे संसार को जीत लिया। महावीर का मतलब होता है, जिसने अपने मन को जीत लिया वो महावीर है। जिसने दुश्मन को जीता वो वीर है। पर दुश्मन को जीतने के बाद भी जिसने अपने मन को जीत लिया वो महावीर बन जाता है। तो आज हम सबको महावीर बनना है। उसका रास्ता गुरु महाराज बताते हैं, मन पर विजय प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। तो अर्जुन कहता है, प्रभु ये मन बड़ा सूक्ष्म है, इट इज वेरी सटल। और सूक्ष्म चीज कैसे बंधेगी? आपने देखा होगा, अगर हाथी को बांधना है तो बड़ा रस्सा लाते हैं, मोटा रस्सा लाते हैं, हाथी को पैर में बांधते हैं, उसके पेट में बांधते हैं, गले में बांधते हैं, बंध जाता है। अगर हाथी को बांधने के लिए
हम एक धागे को लाएं, बारीक धागे को लाएं तो हाथी नहीं बंधेगा। और चींटी को बांधना है, मोटा रस्सा ले आए तो रस्से में गांठ लगाएंगे तो उस गांठ के अंदर से कई चींटियां निकल जाएंगी। अगर चींटी को बांधना है तो आपको बड़े बारीक धागे की जरूरत पड़ेगी जो बाल की तरह हो, तभी आप चींटी को बांध पाएंगे। तो मन अगर सूक्ष्म है तो मन को बांधने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए, वो सूक्ष्म नाम चाहिए जो हमारे प्राणों में बसता है, जो अति सूक्ष्म है। उसके लिए विशाल चीज की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारे संत कहते हैं, अर्जुन कहता प्रभु ये मन जो है बड़ा चंचल है। बड़ा एक कंपैरेटिव स्टडी वो करता है, बताता है कि हे प्रभु मैं बाणों से धरती को भेद करके जल प्राप्त कर लूंगा। आप जानते हैं कि कई जगह धरती में ड्रिल करो तो जैसे आप ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं, पानी निकलने लगता है। उसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल। वाटर लेवल इतना हाई होता है, पानी निकलने लगता है। हमारे हरिद्वार में गंगा जी के बगल में आप छेद करोगे तो पानी ऊपर से निकलने लगेगा। तो अर्जुन कहता है कि बाणों के भेद करने से, धरती को बेधने से जल की प्राप्ति हो जाएगी। आसान है, वेरी इजी टू डू। और ये वायुमंडल की गठड़ी बांधना भी आसान है। आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर के बारे में कहा जाता है, पर वो कहता है कि इस मन को काबू करना, इस मन को नियंत्रण में करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान उसकी बात से सहमत होते हैं, कहते हैं ठीक है, मन को कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना बड़ा मुश्किल है अर्जुन, पर यह कैसे होगा? यह होगा अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास ज्ञान का करना है, वैराग्य संसार से वैराग्य होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको साइंटिफिकली। जब बिजली कड़कती है, बहुत ज्यादा रोशनी पैदा होती है। वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई ये कई हजार वोल्ट बिजली कड़कती है, इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रोशनी निकलती है। तो ये बिजली का, लाइटनिंग का कड़कना, बेसिकली डिस्चार्ज होना, बिजली रोशनी पैदा करता है। तो उन्होंने क्या किया कि बिजली का तार लिया, उसमें बिजली का प्रवाह किया, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया, तो तार गर्म हो गया, लाल हो गया, उसके बाद जल गया। उन्होंने कहा भाई ये कैसे जल गया? वैज्ञानिकों ने उसका शोध किया। शोध करने के बाद उनको पता चला कि हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के कारण ये तार जल गया। तो उन्होंने कहा भाई ऑक्सीजन को हटाया जाए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो तार नहीं जलेगा। इसलिए आपने देखा होगा जब आग लग जाती है किसी आदमी को, या आग में घिर जाता है, या बिजली का करंट लग जाता है, तो कहते हैं इसको कंबल से लपेटो, इंसुलेशन करो इसका। और वो जो स्प्रे करते हैं, रेता डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि ऑक्सीजन कम हो जाए, स्पर्श ना मिले ऑक्सीजन का, तो आग बुझ जाती है। तो उन्होंने लोहे के ट्यूब में तार को डाला, ऑक्सीजन निकाल दी, जब उसको जलाया तो लाल हो गया, रोशनी निकलने लगी। और वो जला नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। पर आपको पता है ऐसा कोई बल्ब अगर बनाया जाए कि जिसके अंदर हवा ना हो तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो फट जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी गैस लाओ जो केमिकली इसको जलाए नहीं, जो लाल हो रहा है तार, इसको जलाए नहीं। तो क्या गैस ढूंढी गई? क्रिप्टॉन गैस ढूंढी गई, आर्गन गैस ढूंढी गई, नियॉन गैस ढूंढी गई। तो आपके जो बल्ब हैं इनके अंदर नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन गैस डाली जाती है, और वह
जो बाहर का आपका प्रेशर है उसी के मुताबिक वो अंदर भी होता है, और जब आप करंट डालते हैं तो तार लाल हो जाता है, रोशनी देने लगता है। पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण वो जलता नहीं है, रोशनी देता रहता है। फिर अगर जोर से झटका लग जाए तो उसका फिलामेंट टूट जाएगा, तार टूट जाएगा, पर वो जलता रहता है। क्यों जलता रहता है? ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार से अभ्यास और वैराग्य, जब संसार से वैराग्य हो जाएगा, संसार की विषय वासना दूर हो जाएगी, हट जाएगी, तो आपका ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में हो जाएगा, जिसके लिए कहा राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। जिसके कहा वो परम प्रकाश है, जिसके लिए हमारे यजुर्वेद के अंदर आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। प्रकाश स्वरूप परमात्मा इसलिए कहा गया कि लोगों ने प्रकाश के रूप में उसका अनुभव किया। गॉड वॉज एक्सपीरियंस्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट, जिसको भर्गो ज्योति हम कहते हैं। उस परम तत्व का अनुभव प्रकाश के रूप में व्यक्ति ने किया, तो कहा भर्गो देवस्य धीमहि, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और ध्यान करना अपने मन को एकाग्र करना है, अपने मन को फोकस करना है। आपने देखा होगा सवेरे सवेरे रोशनी पड़ती है और कागज लेकर के मैं एक मैग्नीफाइंग लेंस ले लूं, जिसको कहते हैं खुरदूरबीन का शीशा, साइंस में उसको कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, और उसे आगे पीछे करते रहूं तो कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही मैं उसको फोकस करता हूं, सूरज की सारी किरणें एकाग्र हो जाती हैं, तो 1 या 2 मिनट में वो कागज जलने लगेगा। जो स्काउट लोग जंगल के अंदर जाते हैं, जब माचिस नहीं उनके पास होती, तो मैग्नीफाइंग लेंस लेते हैं और उस मैग्नीफाइंग लेंस को कंसंट्रेट करके आग प्रकट कर देते हैं। हमारे कर्म कांड के अंदर अरणि मंथन होता है। अरणि मंथन माने लकड़ी से आग पैदा करो, तो लकड़ी का मथनी बनाते हैं, उसको जोर जोर से रगड़ते हैं, और रगड़ने से उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, और उसके चारों तरफ रुई लगा देते हैं, तो वो धीरे धीरे आग पकड़ जाती है। फिर उसको फूंकते हैं तो आग वह प्रकट हो जाती है। एक अग्नि मंथन का तरीका है। दूसरा सूर्य की किरणों को एकाग्र करने का तरीका है। और आज तो सूर्य की किरणों का इतना उपयोग किया जा रहा है कि जगह जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल से बिजली बनाई जा रही है, चार्ज किया जा रहा है, और सूरज की लाइट को फोकस किया जाए तो बड़े बड़े फर्नेसेस बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लोहा पिघलता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सूरज की किरणों को कॉन्सेंट्रेट करें। ऐसे ही मैग्नीफाइंग लेंस की तरह अगर लेंस को आगे पीछे हम करते रहेंगे तो नहीं जलेगा। मन संसार के अंदर आगे पीछे जा रहा है, भटक रहा है, तो नहीं साक्षात्कार होगा। पर जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंस सारी किरणों को एकाग्र करेगा, वैसे ही कागज जलने लगता है। ऐसे ही जैसे मन एकाग्र होगा, वो प्रभु हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गॉड हैज टू मैनिफेस्ट, भगवान को प्रकट होना है। जैसे आप दूध लेते हो, दूध में जामुन लगाते हो। हम जैसलमेर में गए तो वहाँ एक पीला पीला पत्थर है। कहने लगे जी इस पत्थर को डाल दो, ये दही बन जाएगा। हमने कहा भाई पत्थर में क्या खूबी है? कहने लगे साहब ये पत्थर समुद्र के नीचे था। ये जैसलमेर का जो इलाका है ये पहले समुद्र के नीचे था, अब वो समुद्र तो चले गया, अब ये ऊपर आ गया। तो इसके अंदर ऐसा नमक होता है कि इसको आप दूध में डाल दो तो दूध फट जाएगा और वो दही बन जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है, दही बन जाता है। तो ये उस पत्थर के अंदर एक विशेषता है, उसको फॉसलाइट समझ लो आप। तो हमारे यहाँ उसी फॉसल को कहा एमोनाइट, जिसको आप शालिग्राम कहते हैं। लोग पवित्रता से कहते हैं भाई शालिग्राम जो है ये
भगवान के चरण हैं। हम ये मानते हैं कि जब प्रभु का मैनिफेस्टेशन हुआ, चेतना का प्रकाट्य हुआ, चेतना जब प्रकट हुई, तो एक एमोनाइट के रूप में, एक जीव जंतु के रूप में पैदा हुई। और वो जीव जंतु जो है, जब लावा आया धरती पर, बहुत ज़्यादा कैटेक्लिज्मिक कैटास्ट्रफी हुई, बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, लावा आया, लावा में दब करके रह गया। अब आप नेपाल गंडक नदी में जाओ तो वहाँ पानी से निकलते हैं गोल गोल शालिग्राम निकलते हैं, उनको तोड़ो तो उसमें चक्र बना होता है, जिसको विष्णु का चक्र मानते हैं या विष्णु का पैर मानते हैं। तो हमारे संतों ने कहा, भाई कितने राम हैं जगत के अंदर? राम का मतलब रमण करने वाला। तो कहा 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्वसार है, तिनको करो विचार। 4 राम हैं जगत के अंदर। पहले कौन से राम हैं? प्रथमो शाली राम है, जो शालिग्राम के बारे में मैंने आपसे कहा। तो हम उसको विष्णु का चरण मानते हैं कि जब चेतना का प्राकाट्य हुआ तो इस रूप में हुआ, और वो एमोनाइट्स जो है वहीं से ही जीवन शुरू हुआ। तो प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी महाराज हुए, और तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। चौथे आत्म राम हैं, आपकी आत्मा भी राम है। इसलिए कहा गया, रमय निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। इसलिए संतों ने कहा कि वो राम है, सबके घट घट के अंदर रमण करता है। राम रमयन्ते योगी न, जो सबके हृदय के अंदर रमण करता है। दैट विच इज ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट, ऑमनीशियंट। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ना हो। वो जो राम है वो सर्वत्र है। तो इसलिए आज उस राम को अपने हृदय के अंदर, राम का मतलब होता है राम कहाँ विराजते हैं। राम की कौन सी नगरी है? आप सब कहेंगे जी अयोध्या, अवध, अयोध्या। अयोध्या का मतलब जहां युद्ध ना हो। अब देखो, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, रशिया में लड़ाई हो रही है, अयोध्या तो नहीं है। इधर आपके इजराइल में लड़ाई हो रही है, वो सीरिया, सब के सब लड़ रहे हैं, तो वो भी अयोध्या नहीं है। अब आप सोचो अयोध्या का मतलब कहाँ है? अयोध्या का मतलब जिस हृदय के अंदर कोई लड़ाई ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, कोई उसके अंदर टग ऑफ वॉर ना हो, जिसका हृदय इतना निर्मल हो कि हृदय के अंदर कोई द्वंद्व ना हो, कोई दुविधा ना हो, वो हुआ अयोध्या। तो आप अपने हृदय को अयोध्या बनाए तो प्रभु राम उसमें विराजेंगे। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी को जब माता सीता ने प्रसन्न होकर के मोतियों की माला दी तो हनुमान जी तोड़ने लगे। सीता ने कहा, क्या कर रहे हो? मैं तो आपको इतनी अद्भुत माला दी, आपको पता है कि मोती कैसे बनता है? ऑयस्टर के अंदर एक कण डाला जाता है, ऑयस्टर इरिटेट होता है तो उसके चारों तरफ लेपन करता है, लेपन करते करते वो मोती बनता है। और जो मोती माता जगत जननी सीता ने दिए तो बड़े बड़े मोती थे, तो कितने समय के बाद बने होंगे। साउथ सी पर्ल बड़े महंगे मोती होते हैं। तो वो मोती को तोड़ने लगे। अब तोड़ेंगे तो उसके अंदर तो वो निकलेगा ना, जो आपका प्लैंकटन है, जो उसके अंदर आपने रेत का कण डाला। तो माता जानकी कहने लगी, क्या कर रहे हो तुम? ये मोतियों को क्यों तोड़ रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं तो इसमें प्रभु को खोज रहा हूं। तो जानकी जी कहते हैं, इसमें प्रभु कैसे मिलेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं, इसमें ही नहीं, प्रभु तो मेरे हृदय में भी है। अब उनका हृदय इतना अयोध्या में हो गया था, उसमें कोई द्वंद्व नहीं था, प्रभु की सेवा ही सेवा थी, जिसके अंदर कोई क्लैमिटी नहीं होती, किसी के अंदर दुविधावाद नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। उसके हृदय के अंदर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल को फाड़ करके सिया राम का दर्शन पूरी सभा के अंदर करा दिया। जैसे हम मंदिर को पवित्र स्थान मानते हैं, ऐसे ही अपने हृदय को पवित्र बना करके द्वंद्व रहित बनाओ, कि द्वंद्व से ऊपर हो, लड़ाई झगड़े से ऊपर हो,
ये सांसारिक विषय वासना से ऊपर हो, तब आपके हृदय में प्रभु विराजेंगे। तो इसीलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये इतना विकराल समय है, थर्ड वर्ल्ड वॉर का समय है, इतना इससे पहले कभी भी ऐसी संभावना नहीं रही। पहले क्यूबा और अमेरिका की हो गया था कॉन्फ्लिक्ट, बड़ा नज़दीक हो गया था, पर इतना ज़्यादा नहीं रहा कि वर्ल्ड के अंदर इतनी जगह लड़ाइयाँ हो रही हों। और आज भी एक देश दूसरे देश पर हावी होना चाहता है। ये नहीं कि भाई अपना पड़ोसी है तो हम शांति से इसको रखें, नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये तभी खत्म होगी। और हमारे देश का तो हमेशा संदेश रहा है वसुदैव कुटुंबकम, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारा तो ये रहा है सब सुखी हों। अभी आप देखिए तेल की कीमतें बढ़ रही, वो तो हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि हिंदुस्तान आज सबसे बड़ा तेल उत्पादक बने, सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन हिंदुस्तान कर रहा है, रशिया से खरीद करके उसको प्योरीफाई करके और आपके यूरोप को बेच रहा है। अगर भारत ये काम ना करे तो यूरोप की गाड़ियां नहीं चलेंगी, यूरोप के हीटर नहीं चलेंगे। अब तो ठंडी आने वाली है, बर्फ पड़ने वाली है, उनके गैस हीटर्स नहीं चलेंगे। ये सब भारत ही कर रहा है। तो भारत बड़ी अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है, और ये भूमिका होनी चाहिए शांति को स्थापित करने की, कि सद्भावना स्थापित हो दुनिया के अंदर। और ये जो आज लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अनाथ होते जा रहे हैं, ये समाप्त होना चाहिए, नरसंहार समाप्त होना चाहिए, और शांति का ध्वज फहराना चाहिए। तो आज इतनी लड़ाई के बावजूद आपके बारडोली में, जहां पर सरदार पटेल की कर्मभूमि रही है, जो भारत को जो यूनाइट किया उन्होंने, भारत को यूनाइट करने का मतलब यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता हम में होगी, हम खड़े रहेंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। एक किसान ने क्या किया, अपने बेटों से कहा एक एक लकड़ी लाओ, बेटे लाए, उसने एक एक लकड़ी ली, कहा तोड़ो इसको, सबने तोड़ दी। फिर उसने अपने बेटों से कहा लाओ लकड़ी एक एक, इसका गट्ठा बनाओ, गट्ठा बनाया गया। अब उसने कहा इसको तोड़ो, सब तोड़ने लगे, वो टूटे ही नहीं, तो गट्ठा बन गया बड़ा। बोला सब ताकत लगाओ, सबने ताकत लगाई। तो किसान ने कहा बेटा मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, अब संसार से जाने वाला हूँ, मेरी शिक्षा यही है कि तुम एक होके रहोगे, कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। तो भारतवासियों, हम भी एक होके रहेंगे तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं करेगा, और बढ़ जाएंगे तो हम अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। और निश्चित रूप में आज दुनिया के अंदर जो हो रहा है, पर आपके बारडोली में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हो रहा है जो शांति की बात करता है, दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो और ये नरसंहार खत्म हो। ये लोगों का जो नरसंहार त्राहिमाम हो रहा है, जिसको लोग कहते हैं साहब कयामत आ रही है, अब तो मौत ही मौत है, इसको रोकने की यहाँ पर से बात उठती है। तो हम चाहते हैं कि अध्यात्म का प्रचार हो, सद्भावना देश के अंदर हो, क्योंकि सद्भावना हम चाहते हैं परिवार में सद्भावना होनी चाहिए, हमारे जिले में सद्भावना होनी चाहिए, हमारे नगर में सद्भावना होनी चाहिए, हमारे देश में सद्भावना होनी चाहिए, और विश्व में सद्भावना होनी चाहिए। तो इसी संदेश को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। और काल जब कलु आयु, कली काल आ रहा है, तो कली काल को हटाने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, तभी काली काल खत्म होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।